1400 to 1500 ग्राम। ये वेरी करता है मेल्स और फीमेल्स में। तो अगर हम इसकी आगे बात करें, ये कलर रेडिश ब्राउन कलर का ऑर्गन होता है और इसकी लोकेशन की अगर आप बात करें, एग्जैक्टली इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में राइट अपर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल कैविटी के राइट अपर क्वाड्रेंट में, जैसे कि हमने हम लोगों ने एब्डोमिनल सेगमेंट्स पढ़े, 9 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, तो उसमें ऊपर के जो 3 सेगमेंट्स हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट मैक्सिमम पार्ट इसका जो होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में आता है। सम पार्ट इन द लेफ्ट, some of its part comes in the epigastrium, और बहुत स्लाइड सा पार्ट जो होता है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी आता है। somewhat like this। यहाँ पे ऊपर आप सबको पता डायफ्राम होता है, इसके नीचे यहाँ पे इसके रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे ड्यूरनम का सी जो कर्व होता है, ड्यूरनम होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। इसका लोकेशन समवॉट ऐसा लोकेशन है इसका। अभी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई होगा तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। एंड सेम ग्लाइकोजन का लेवल अगर हाई होगा ब्लड प्लाज्मा में तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। हम लोग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में देखेंगे। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हमारा और बॉडी है सर्कुलर फंक्शन कंट्रोल करता है हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लीवर में। इसको हम लोग एक दो चार्ट समझेंगे। और एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, इससे हम लोग फॉर्म होती है एटीपी। अगर इफ वी ईट मच शुगर और प्रोटीन वी डायरेक्टली लीवर सेल्स कैन कन्वर्ट इनटू किसी के थ्रू रिलीज होती है। और ये हमारा लीवर ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिपिड प्रोड्यूस। नेक्स्ट फंक्शन इज हीमोपोएटिक फंक्शन इन फीटल हेपेटिक स्टेज। फीटस में एक स्टेज होती है हेपेटिक स्टेज, जो कि थर्ड इंट्रा यूट्राइन स्टेज में हमारा आरबीसी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है लीवर। इट आल्सो स्टोर्स विटामिन B12 नेसेसरी फॉर एस्ट्रोपोसिस आरबीसी फॉर्मेशन में और इन प्रेजेंस ऑफ आयरन नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। Liver also produce thromboprotein that produce thrombocytes. Thrombocyte platelet के formation में हेल्प करता है। Immunity function, next function immunity function। RBC की लाइफ स्पैन की बात होती है जो कि इसको ब्रेक डाउन करता है बाय डिस्ट्रॉय करता है बाय द आरबी सिस्टम रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल सिस्टम कॉम्प्लेक्स ऑफ लीवर। नेक्स्ट फंक्शन इज इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स एंड ड्रग। लीवर इज साइट ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ मेनी हार्मोन्स, स्पेशली कॉर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, टेस्टोस्टेरोन एंड थायरोक्सिन। और लीवर हमारा सेवरल इनएक्टिवेशन ड्रग की सेवरल इनएक्टिवेट करता है, पार्टिकुलरली फैट सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करके ये डिटॉक्सिफाई करता है। स्टोरेज इन एडिशन टू ग्लूकोज के अलावा ये और भी कई चीज स्टोर करता है, जैसे कि हमारा लीवर प्राइमरी स्टोरेज साइट फॉर सर्टेन विटामिन A, B, D, E, K and especially vitamin B12 and minerals also it stores iron and copper which are released from the liver। जब हमको इसकी जरूरत होगी तो ये लीवर हमारा इसको यूटिलाइज कर लेगा। नेक्स्ट फंक्शन इज सिंथेटिक फंक्शन। लीवर produces glucose by the process of glycogenesis और it synthesizes also plasma protein except immunoglobulin। इसका जो
हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस का मतलब है कि हमारा जो लिवर है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, वो थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर रहा है फ्री टू लिपिड को कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। और पहला ग्लाइसिन का प्रोडक्शन मतलब इनफ होना चाहिए और दूसरा उसका कॉन्जुगेशन होना चाहिए विद हमारा बेंजाइल मतलब बेंजोइक एसिड, उसके तभी प्यूरिक एसिड बनेगा। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 6 ग्राम सोडियम बेंजोएट और देते हैं इन 200 ml ऑफ वाटर। अब 60% ऑफ सोडियम बेंजोएट यानी कि 6 ग्राम का अप्रॉक्सीमेटली 60% नियरली 4.5 ग्राम जो है वो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बनना चाहिए। लेकिन अगर इससे कम बन रहा है तो फिर हम उसे कहेंगे कि हमारे लीवर में कोई डैमेज हुआ है। देन कम्स पीएसपी एक्सक्रीशन टेस्ट, दैट इज ब्रोमोसल्फोनेट। इसके अंदर क्या होता है, ये डाई है बेसिकली, इसके अंदर हम 5 ग्राम पीएसपी पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर्सन को इंट्रावेनसली देते हैं। और फिर अगर हमारे पास 85 मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें तो 25 मिनट और 40 बनाएगा, लेकिन ये बनाएगा 30 मिनट्स में। तो इससे हम देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये डाई पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। और ये जो हुआ दैट इज हेमोलिटिक जॉन्डिस के बारे में बात कर सकते हैं और ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है। वैसे तो ये मतलब रिवर्सिबल डिजीज है, अगर हम मतलब कि अल्कोहल कंजम्पशन को स्टॉप कर दें और डाइट को मेंटेन करें तो ये क्योर हो सकती है। जो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो लिवर प्रेजेंट होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, तो देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ लिवर इन दिस एंड वी कैन और पेशेंट कैन फील द डिस्कम्फर्ट इन दैट दिस पोर्शन। नेक्स्ट इज द टायर्डनेस, वीकनेस एंड द लॉस ऑफ एपेटाइट टू accompany in the symptoms. Next is the alcoholic hepatitis. This is bit different from the infectious hepatitis. इसमें क्या होगा, there is ballooning of the hepatocyte cells due to the accumulation of water in them. This alcoholic hepatitis is मतलब is a precursor stage कह सकते हैं इसको of acute liver failure. इसके जो symptoms होंगे nausea, vomiting और loss of appetite, jaundice, जो मतलब कि ये जो symptoms हैं वो mostly common रहते हैं। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.